गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारतीय न्याय व्यवस्था यानी कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम और इसके कार्य प्रणाली सब कुछ को समझेंगे पूरे डिटेल में आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की न्याय व्यवस्था संविधान के तहत एक स्वतंत्र और प्रभावशाली तंत्र है जो न्याय प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह व्यवस्था तीन प्रमुख अंगों में बांटी जाती है: जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य कानूनों का पालन सुनिश्चित करना और नागरिकों को न्याय प्रदान करना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भारतीय न्याय व्यवस्था का संरचना, यानी कि इसकी संरचना किन किन चीजों को मिलकर हुई है, क्या कुछ चीजें इसके तहत आते हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था का ढांचा विभिन्न स्तरों पर काम करता है, जिसे कई सारे मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। आइए अब उन श्रेणियों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, जो सबसे फर्स्ट आता है वो है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च और अंतिम न्यायिक प्राधिकरण है। इसका कार्य संविधान की रक्षा करना, कानूनों का व्याख्यात्मक निर्णय लेना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना है। सर्वोच्च न्यायालय के पास अपीलों और विशेष मामले होते हैं जो अन्य अदालतों से संबंधित होते हैं। इसके प्रमुख न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और इसके न्यायाधीशों की संख्या बदलती रहती है। तो ये था हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, जो सबसे सर्वोच्च होता है हमारे कंट्री इंडिया के अंदर और अंतिम न्यायिक प्राधिकरण होता है। इसका कार्य होता है संविधान की रक्षा करना, कानूनों का व्याख्यात्मक निर्णय लेना और जो भी जितने भी निचले स्तरीय कोर्ट हैं उनके मामलों को भी सुनना। आइए अब इसके कार्य को पॉइंट वाइज समझते हैं। संविधान की व्याख्या करना, यह इसका कार्य है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, यानी कि जो भी सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करना। राज्य और केंद्र सरकार के विवादों को सुनना और हल करना, यानी कि अगर राज्य और केंद्र में कोई भी मनमुटाव होता है तो उसको भी सुनना और विशेष अपील अगर कोई होता है तो उस पर भी सुनवाई करना। अगला है हमारा उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट। आइए जानते हैं हाई कोर्ट क्या है और इसके क्या काम है। प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय होता है, यानी कि हाई कोर्ट होता है। यह राज्य स्तर पर सबसे उच्च न्यायिक प्राधिकरण होता है और इसके न्यायाधीशों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के पास अपीलों को सुनने और निचली अदालतों के निर्णयों को चुनौती देने का अधिकार होता है, यानी कि जो हाई कोर्ट होता है वो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक होता है और वो पूरे राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है और उसको सेशन कोर्ट्स वगैरह को चुनौती देने का अधिकार होता है। आइए अब जानते हैं इसके कार्य क्या हैं। तो राज्य के भीतर न्यायिक मामलों की सुनवाई करना, दंडात्मक या सिविल अपीलों की सुनवाई करना या निचली अदालतों द्वारा पारित फैसले की समीक्षा, यानी कि जो भी निचली अदालत है उसमें कोई जजमेंट निकल कर आया है तो उस पर अपना पॉइंट रखना, यह भी काम होता है इनका। सत्र न्यायालय और जिला अदालतें, यानी कि सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये निचली अदालतें होती हैं जो स्थानीय मामलों की सुनवाई करती है, जैसे कि अपराध, विवाद, संपत्ति मामलों आदि। इन्हें मुख्य रूप से सिविल और क्रिमिनल मामलों का सुनवाई का अधिकार होता है, यानी कि यह सिविल और क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करते हैं। इनका नाम है सेशन कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जिसे हम निचली अदालत भी कहते हैं। इनके कार्य हैं स्थानीय अपराध और सिविल मामलों की सुनवाई, साथ ही दंड निर्धारण और सजा का फैसला करना और विवादों का समाधान करना, यानी कि जो भी डिस्प्यूट्स है उसको समाधान करना। आइए अगला पॉइंट है हमारा भारतीय न्याय व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत। आइए जानते हैं कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं हमारे भारतीय न्याय व्यवस्था के। संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय न्याय व्यवस्था संविधान की सर्वोच्चता को मानती है।
सभी न्यायिक निर्णय संविधान के अनुसार होते हैं और यदि कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो उसे न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाता है। यानी कि हमारे कंट्री इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को ही सबसे ऊपर माना जाता है और उसके दायरे में रहकर ही कोई भी कानून बनता है या फिर लागू होता है। अगर उसके दायरे में नहीं आता तो उसे हटा दिया जाता है। अब है न्यायिक स्वतंत्रता यानी कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस। न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करती है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी बाहरी दबाव या प्रभाव न्याय की प्रक्रिया में बाधा न डाले। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके कामकाज में स्वतंत्रता होती है। यानी कि जो भी जुडिशियल से रिलेटेड जितने भी सारे जज हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, वो किसी भी दबाव के अंदर आकर कोई फैसले नहीं लेना चाहिए। जो भी न्याय है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। अगला है हमारा न्याय का प्राप्ति का अधिकार यानी कि राइट टू एक्सेस जस्टिस। भारतीय न्याय व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों को समान न्याय मिले, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इसमें कानूनी सहायता यानी कि लीगल एड का भी प्रावधान है ताकि निर्धन लोग भी न्याय प्राप्त कर सके। तो भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुसार किसी भी व्यक्ति को यानी कि सभी नागरिकों को समान न्याय मिलना चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। ऐसा नहीं कि अलग समाज के व्यक्ति को अलग न्याय मिले। अगला पॉइंट है हमारा भारतीय न्याय व्यवस्था का कार्य प्रणाली। भारतीय न्याय व्यवस्था के कार्य संचालन के प्रमुख तत्व हैं। आइए उन सारे तत्व को समझते हैं और जानते हैं क्या है कार्य प्रणाली भारतीय न्याय व्यवस्था की। तो सबसे पहला है केस दर्ज करना यानी कि फाइलिंग अ केस। कोई भी नागरिक या संगठन अगर न्याय प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपनी शिकायत या मामला अदालत में दायर करना होता है। यह प्रक्रिया विभिन्न अदालतों यानी कि सिविल और क्रिमिनल में की जाती है। यानी कि केस को फाइल करना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले शिकायत दर्ज करना होता है या एफआईआर बोलिए या कुछ भी बोल सकते हैं आप, केस भी इसको रजिस्टर करा सकते हैं। अगला प्रोसेस होता है हमारा सुनवाई और गवाह यानी कि हियरिंग एंड विटनेसेस। मामले की सुनवाई में वकील अपने पक्ष को प्रस्तुत करते हैं और गवाहों को पेश किया जाता है। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश निर्णय लेता है। यानी कि जो भी दोनों पक्ष के द्वारा एविडेंस होते हैं उनको देखने के बाद, हियरिंग करने के बाद और विटनेसेस को सुनने के बाद अदालत जजमेंट पर पहुंचती है। अब आइए जजमेंट क्या होता है, निर्णय जानते हैं। अंत में न्यायाधीश सभी साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर निर्णय देते हैं। यदि पक्षकार इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होते तो वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। जैसे कि अगर सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोई भी निर्णय से कोई भी नागरिक खुश नहीं होता तो वो हाई कोर्ट जा सकता है और अगर हाई कोर्ट से खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। अदालत के आदेश का पालन यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर। निर्णय के बाद अदालत द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना जरूरी होता है। अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता तो अदालत उसे लागू करने के लिए कार्रवाई करती है ताकि आप उस जो भी जजमेंट है उसको माने और उसको स्वीकार करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगला पॉइंट है हमारा भारतीय न्याय व्यवस्था के प्रमुख अधिकार और कर्तव्य। यानी कि आइए जानते हैं क्या कुछ राइट है और क्या कुछ ड्यूटीज हैं हमारे भारतीय न्याय व्यवस्था के अंदर। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के तहत किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा। अगला पॉइंट है हमारा न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू। न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह विधायिका और कार्यपालिका के किसी भी कानून या आदेश की संवैधानिकता की समीक्षा कर सके। यदि कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो उसे निरस्त किया जा सकता है और ये सब अधिकार होते हैं जुडिशियरी के पास। वो सारे कानून को, अगर कोई भी कानून संविधान के खिलाफ है तो उसको निरस्त कर सकता है, हटा सकता है। अगला पॉइंट है हमारा भारतीय न्याय व्यवस्था में सुधार। हालांकि भारतीय न्याय व्यवस्था काफी मजबूत है, फिर भी इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। आइए जानते हैं क्या कुछ सुधार की जरूरी है इसमें। न्यायालयों में मामलों की भारी लंबाई या देरी, केस बैकलॉग।
न्यायालयों में मामलों की लंबी कतार है, जिससे न्याय की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए तेज और प्रभावी न्यायिक उपायों की आवश्यकता है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि अभी के टाइम में काफी ऐसे केस होते हैं जो लंबे खिंच जाते हैं, सालों, 5 साल, 10 साल लग जाते हैं। तो ये चीज सुधार की जरूरी है। न्यायपालिका की पारदर्शिता यानी कि जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी। न्यायपालिका में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए अधिक सुधारों की आवश्यकता है, जैसे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया और उनके कार्य की निगरानी। अगला जो न्यायिक व्यवस्था में सुधार करने की चीज है वो है न्यायिक पहुंच यानी कि एक्सेस टू जस्टिस। यानी कि जैसे ग्रामीण इलाकों और गरीब वर्ग के लोगों के लिए न्याय प्राप्त करना कठिन होता है, इसके लिए कानूनी सहायता प्रणाली को और सशक्त बनना जरूरी है। काफी लोग ऐसे हैं जो कोर्ट कचहरी ये सब जाने से डरते हैं, उनके अंदर एक भय बना रहता है, तो ये सब खत्म करना भी जरूरी है। आइए अब इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। हमेशा की तरह इस पूरे वीडियो को शॉर्ट में समझते हैं क्या इसका मीनिंग है। भारतीय न्याय व्यवस्था एक जटिल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली है जो समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित करती है। यह व्यवस्था संविधान के तहत काम करती है और इसके विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले न्यायाधीश और वकील अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। हालांकि न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, फिर भी यह भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा है। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।